सुबह 4 बजे उठना कराते हैं क्या? उठते हो आप लोग? क्यों उठते हो? देखो, इस पर मैं कल रात को मेरी 1:30 बजे नींद खुल गई। 4:30 बजे तक मैं पूरे विश्व का कुछ रिसर्च पढ़ता रहा मैं कि सुबह क्यों उठना चाहिए। और फिर हमने वेदों का थोड़ा सा देखावलोकन किया, तो उसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में 3 मंत्र मुझे मिले जो इससे जुड़ा हुआ है। और वैशेष सार और मनु संहिता, ये 5 जो है ना, तो उसका हम साइंटिफिक थोड़ा सा बातें आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप समझें कि सुबह के समय उठना कितना अद्भुत है, कितना अद्वितीय है। इसलिए हमारे उन पुरखों ने, कौन कौन सुन रहा है मेरी बात, क्या नाम दिया है उसे? ब्रह्म मुहूर्त नाम दिया है, या अमृत वेला कहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा की जागने की वेला। और ब्रह्मा हर किसी के अंदर है, क्योंकि इसका पता किसने बताया कि हर किसी के अंदर है? कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं बताया है, किसी ऐरू गैरू खैरू नहीं बताया है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अरे अर्जुन, और अर्जुन तो एक नहीं, सभी अर्जुन को कहा है, पूरे विश्व के लोगों को बताते हुए बोला। भगवान कृष्ण ने कहा कि जितने भी प्राणी हैं, तो जितने भी प्राणी हैं उन सब के हृदय में मैं विराजमान हूं, उन सब के हृदय में भगवान ईश्वर प्रतिष्ठित है। इसलिए, और वो ईश्वर कब प्रकट होता है, इन सब का यहां प्रयोग कराया जाता है। मौनम प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम, उसी को परम ब्रह्म कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, भगवान कहा गया है। तो इसलिए जो है ना, सुबह आप उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपका ब्रह्म जागता है। और हु इज ब्रह्मा? ब्रह्मा इज गॉड ऑफ क्रिएशन। ए माता, क्यों बोल रही है? शांत रहो। आप थोड़ा सा महिला सेक्शन में भी थोड़ा घूम लो, जो बोलता है ना उसको बताओ। तो ये ध्यान रखो, ब्रह्मा इज गॉड ऑफ क्रिएशन। सुबह आप उठते हो तो आपके जीवन में स्वास्थ्य का, सुख का, शांति का, समृद्धि का, सौभाग्य का, आनंद का, उल्लास का, आरोग्य का, उमंग का, तरंग का सृजन होता है। इसलिए सुबह जो है ना, क्यों सृजन होता है? तो उस समय वातावरण में, ब्रह्म मुहूर्त में, आपके सबसे बड़ा जो होता है कि उस समय ऑक्सीजन का लेवल करीब, यदि 2.5 गुना बढ़ा हुआ होता है अन्य स्थिति की अपेक्षा। और ओजन का लेवल भी, तो उस समय देखते हो सांस आप लेते हो कितना फ्रेशनेस लगता है। उस समय के वातावरण में एक
नई प्रकार की, जो उस समय किसी भी 24 घंटे में नहीं बहता है। इसीलिए कहा गया है कि सुबह के समय आपके दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल इतना बढ़ जाता है सुबह उठने से, घूमने से, आसन करने से, कि आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। और ये भेषज सार यानी जो औषधियों का नटशेल की पुस्तक है, एक हमारे पुरखों ने लिखा है, उसमें दिया हुआ है वर्ण कृति यश लक्ष्मी स्वास्थ्यम आयुश्च संजाग्र इक्ष्यम ब्रह्म मुहूर्ते संजाग्र इक्ष्यम वा पंकजम यथा। यानी सुबह उठने से, सुबह आसन करने से, अब देखो ये मंत्र आज से हजारों साल पहले लिखे गए, लेकिन आज इसको हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो असुरक्षा सत्य प्रतीत होता है। इससे आपका वर्ण कृति यानी आपकी जो शरीर की रंग है वो बड़ा सौंदर्य युक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? चेहरे पर आभा मंडित होने लगता है, चेहरा ग्रेसफुल एंड ग्लोरियस होने लगता है। जो सुबह आप स्वयं देख लो कि सुबह उठ रहे हो तो आपको महसूस होता है कि नहीं होता है? क्या यह सत्य है उन महापुरुषों का लिखा हुआ ये वाणी है? किसने किसने अनुभव किया कि उसकी वर्ण कृति जो है ना, तो ये जो है उसकी कृति में यानी जो भी काम करता है वो बहुत ही लोगों के द्वारा प्रशंसित होता है, उसकी कृति में चार चंद लग जाते हैं। यश, उसका यश फैलता है। लक्ष्मी यानी वो धनवान होता है, बुद्धिमान होता है। तो ये जो है ना सुबह उठने का, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उस समय के वातावरण में आसमान से दिव्य शक्तियां की जो है ऊर्जा प्रवाहित होती है। और ये कब होता है? विशेष रूप से ध्यान रखो, सूर्योदय के कम से कम 72 मिनट पहले ये, और वेदों में तो 3 बजे के आसपास बताया गया है, कई जगह 1.5 घंटा पहले बताया गया है सूर्योदय के, लेकिन 72 मिनट पहले ये कहां से आवाजें आ रही हैं? तो ये ध्यान रखा करो कि ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा, या आलस सा, या प्रमाद सा, वर्ण कृति बल आरोग्य, इन सब का सत्यानाश होने लगता है। आपके स्मरण शक्ति, तो इसलिए जो है ना ये मंत्र है मानव जाति को नई दिशा देने वाले महाराज मनु का, मनु स्मृति का। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई सुबह उठने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जितना बढ़ता है, और ऑक्सीजन प्राण आधार है, आप लोगों को जानना चाहिए कि हमारी चिकित्सा में वायु चिकित्सा विशेष रूप से महत्व रखती है। तो वायु चिकित्सा का सबसे श्रेष्ठ समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले से लेकर के 1.5-2 घंटा बाद तक का समय, अभी तक का समय अत्यंत उपयोगी है। तो उस समय जो है ये ध्यान रखो
कि भाई सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना अद्भुत है, अद्वितीय है।